एक क्यूआर कोड स्कैन करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ, आजकल स्कैमर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो फेक क्यूआर कोड के थ्रू लोगों के पैसे चुरा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ स्कैम हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूआर कोड स्कैम कैसे होता है, स्कैमर्स कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं और आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट टिप दूंगा जो आपको 99% क्यूआर स्कैम से बचा सकता है। सबसे पहले समझते हैं क्यूआर कोड स्कैम होता क्या है। नॉर्मली क्यूआर कोड का यूज़ पेमेंट करने के लिए होता है। आप कोड स्कैन करते हैं और किसी को पैसे भेजते हैं, लेकिन स्कैमर्स इसी सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो फेक क्यूआर कोड बनाकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या पब्लिक प्लेसेस पर चिपका देते हैं। जब कोई उस कोड को स्कैन करता है तो या तो उसका पेमेंट स्कैमर के अकाउंट में चला जाता है या फिर वो किसी फेक वेबसाइट पर पहुंच जाता है। कई बार स्कैमर बोलता है कि आपको पैसे रिसीव करने हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप OLX पर कोई पुराना मोबाइल बेच रहे हैं। एक बायर आपसे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं पेमेंट भेज रहा हूँ। फिर वो एक क्यूआर कोड भेजता है और कहता है कि पैसे रिसीव करने के लिए कोड स्कैन करो। आप सोचते हैं पेमेंट आ जाएगी और कोड स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही आप UPI पिन एंटर करते हैं, पैसे रिसीव नहीं होते, बल्कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करना पेमेंट रिसीव करना नहीं होता। UPI में पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए डाला जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। स्कैमर्स इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। एक और तरीका है फेक क्यूआर स्टिकर्स। कई बार पेट्रोल पंप, पार्किंग या दुकानों पर असली क्यूआर कोड के ऊपर फेक क्यूआर कोड चिपका दिया जाता है। कस्टमर पेमेंट करता है और पैसे दुकानदार के अकाउंट में जाने के बजाय स्कैमर के अकाउंट में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। रूल नंबर 1, कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन मत करिए। रूल नंबर 2, अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद UPI पिन मांग रहा है तो समझ जाइए कि आप पेमेंट कर रहे हैं। रूल नंबर 3, पब्लिक प्लेसेस में क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले चेक करिए कि उस पर कोई स्टिकर तो नहीं चिपका हुआ। रूल नंबर 4, स्कैन करने के बाद पेमेंट रिसीव का नाम ज़रूर वेरीफाई करिए। रूल नंबर 5, अननोन लिंक्स और क्यूआर कोड से बचकर रहिए। अगर क्यूआर कोड किसी व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट से मिला है तो बिना वेरीफाई किए स्कैन मत करिए। याद रखिए, क्यूआर कोड खुद डेंजरस नहीं होता, लेकिन गलत क्यूआर कोड आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। अगली बार जब भी कोई बोले पैसे रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करो तो तुरंत समझ जाइए कि ये स्कैम हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी क्यूआर कोड स्कैम से बच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।